हाल ही में अंता उपचुनाव को लेकर एक नया नाम सामने आया। जी हाँ, धाकड़ समाज से सतीश धाकड़ का नाम सामने आ रहा है कि वो भी निर्दलीय उम्मीदवार बन सकते हैं और अंता उपचुनाव में एक सीट ये भी हो सकती है। अब सोचिए कि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के नाम पर नरेश मीणा के वोट बैंक से वोट जा रहे थे, लेकिन अब अगर धाकड़ समाज से कोई आ जाता है अंता में, तो देखिए जो वोट रेशो है वहां पर धाकड़ समाज के भी वोट काफी ज्यादा है। और अगर धाकड़ समाज से कोई वोट लेने आ रहा है, उन्हीं का कोई उम्मीदवार बन रहा है, वो भी निर्दलीय बनकर, सतीश धाकड़ की हम बात कर रहे हैं, तो वोट बढ़ सकते हैं। देखिए, कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया सामने है ही, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई नाम घोषित नहीं किया है। वहीं नरेश मीणा ने तो कह ही दिया है कि निर्दलीय उम्मीदवार बनकर सामने आएंगे, नामांकन करने वाले हैं जल्द ही। लेकिन गेम चेंज तब हो सकता है जब बीजेपी की ओर से कोई नाम सामने आए। अभी तक प्रभुलाल सैनी का नाम हो रहा था, अभी एक और नाम सामने आ रहा है जो भी सैनी समाज से हैं, लेकिन वोट सैनी समाज के बटेंगे, मीणा समाज के बटेंगे। धाकड़ समाज के वोट अगर सतीश धाकड़ खड़े होते हैं तो शायद हो सकता है समीकरण बदल दे धाकड़ समाज के वोट, क्योंकि ज्यादा इतने वोट है नहीं। और अगर हर समाज से एक एक व्यक्ति सामने आ रहा है, बात करें प्रमोद जैन भाया के पीछे अशोक गहलोत है, तो माली समाज के वोट जाएंगे। और अगर बीजेपी भी माली समाज से कोई लाती है तो वो वोट डाइवर्ट हो जाएंगे। मीणा समाज के लिए नरेश मीणा है ही, लेकिन बात करें धाकड़ समाज की, तो अगर धाकड़ समाज से अगर सतीश धाकड़ आ रहे हैं तो तीनों समाज से एक एक प्रत्याशी है खड़ा चुनाव के लिए, और तीनों समाज से जो वोट है वो बढ़ जाएंगे। इस समय जो समीकरण है जीतने के, वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि समाज अपने प्रत्याशी को वोट देने की ओर जाएगा। हो सकता है कोई ये भी सोच ले कि किसने ज्यादा काम किया है उस पार्टी के साथ जाए, लेकिन एक ही क्षेत्र में दो निर्दलीय, वो भी दोनों अलग अलग समाज के, और वहां पर वोट भी उनके समाज से ज्यादा है। और फिर बात करें माली समाज की, जो कि बीजेपी और कांग्रेस में बट रहे हैं, तो ऐसे जो रेशो है चुनाव के वो अलग अलग हो रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सतीश धाकड़ के अंतर चुनाव में एंट्री करने से किसको ज्यादा असर पड़ रहा है। तो देखिए कि जहां पर माली समाज के वोट बीजेपी और कांग्रेस में बट रहे थे, लेकिन नरेश मीणा के पास एक प्रभावित ये वोट बैंक था एससी एसटी समुदाय से, वो भी अब हो सकता है कि सतीश धाकड़ के आने के बाद शायद कन्वर्ट हो जाए, लोग बदल जाएं और अपने उम्मीदवार को चुने। क्या लगता है आपको कि सतीश धाकड़ के अंतर उपचुनाव में एंट्री लेने के बाद आखिर किस पर ज्यादा असर पड़ेगा, किसकी वोट बैंक की ओर से ही वोट जाएंगे, बताइएगा कमेंट। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।